दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी झटका कैलाश गहलोत के तौर पर सामने आया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। यानी मंत्री पद तो छोड़ा ही, उन्होंने आम आदमी पार्टी के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो इससे कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अब वो चुनाव से ठीक पहले वो दूसरी पार्टी से जुड़ सकते हैं। कैलाश गहलोत ने आखिर आम आदमी पार्टी छोड़ा क्यों, इसको लेकर जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक इसकी जो पटकथा है ये 2023 के दिसंबर में लिखनी शुरू हुई थी। 2023 के दिसंबर में कैलाश गहलोत कानून मंत्री थे दिल्ली सरकार के, तो दिसंबर में उनसे कानून जो विभाग है उसको ले लिया गया और उसकी जगह उनको बाल कल्याण विभाग दे दिया गया। अब कानून विभाग लेकर आतिशी को दिया गया और आतिशी का वहीं से जो कद है सियासी वो बढ़ता चला गया। उसको लेकर जो है वो खबर सामने आई कि कैलाश गहलोत थोड़े से नाराज़ हैं विभाग लिए जाने से, क्योंकि तमाम आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उनके रास्ते में थे, उनसे बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत की नाराज़गी उसी वक्त से शुरू हो गई थी। इसके बाद में दूसरा मौका इस साल अगस्त में आया, जब 15 अगस्त को जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उन्होंने जेल के अंदर से गोपाल राय को ये कहा कि 15 अगस्त का झंडा मेरी जगह यानी उनकी जगह आतिशी फहराएंगे। लेकिन एलजी ने ये कहा कि नहीं, आतिशी नहीं, ये जो झंडा है वो कैलाश गहलोत फहराएंगे। और उसके बाद में कैलाश गहलोत ने ही ध्वजारोहण किया। इसके बाद में कैलाश गहलोत का इस पर कोई बयान भी नहीं आया और आम आदमी पार्टी से जो उनकी दूरियां हैं वो बढ़ने लगी। और जब आतिशी मुख्यमंत्री बनी तो ये दूरी जो है वो खाई में तब्दील हो गई। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि जो आम आदमी पार्टी का उद्देश्य था जनता की सेवा करने का वो पूरा नहीं हो पा रहा है और आम आदमी पार्टी ज़्यादातर वक्त केंद्र सरकार से लड़ने में अपने को खपा रही है। यमुना की सफाई का मुद्दा उन्होंने उठाया कि यमुना भी साफ नहीं हो पाए, जबकि एक बड़ा जो है वो घोषणा पत्र में यमुना की सफाई का मुद्दा शामिल था आम आदमी पार्टी के। उन्होंने ये भी कहा, बाकायदा शीश महल का जिक्र किया जो कि अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी बंगला है उस पर जो पैसे करोड़ रुपए खर्चा हुए उसको लेकर एक रूपक गढ़ा गया कि ये शीश महल है। तो उन्होंने बाकायदा उस रूपक का जिक्र किया अपने पत्र में और ये कहा इसकी वजह से, शीश महल की वजह से आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो जनता के बीच में ख़राब हुई है। फिर उन्होंने जो है ये कहा कि आम आदमी पार्टी अपने मकसद से भटक गई है और इसी की वजह से अब यहाँ रह पाना उनके लिए मुश्किल है। तो कैलाश गहलोत की ये सारी जो बातें हैं वो उस पत्र में लिखी गई। बीजेपी ने भी बिना देर लगाते हुए ये कह दिया कि जो बीजेपी अभी तक जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रही थी उन्हीं को आधार बनाकर कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। उधर संजय सिंह का भी फिर बयान आया जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये कहा कि कैलाश गहलोत बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। कई सारे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अंदर खाते ये भी कह रहे हैं कि 2018 में माफ़ करिएगा कि जो कैलाश गहलोत पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत के ऊपर में बीजेपी ने कथित तौर पर दबाव डाला आम आदमी पार्टी छोड़ने का। हालांकि इन सारी चीज़ों में कितनी सच्चाई है ये कैलाश गहलोत ही बता सकेंगे जब वो मीडिया के सामने आएंगे। दिल्ली से एसपी द्विवेदी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।